हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे MCQs का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट MCQs ऑफ दिस सीरीज़। फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग pollutants is most commonly एसोसिएटेड विद रिस्पायरेटरी डिजीज़। इसमें से कौन सा ऐसा पल्यूटेंट है जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएट करता है किसके साथ? रिस्पायरेटरी डिजीज़ के साथ। ठीक है, सो लगाइए इसका आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स हैं ये मतलब पैनिट्रेट करते हैं, डी पैनिट्रेट करते हैं किस में? रिस्पायरेटरी आपके सिस्टम में, और ये कॉज करते हैं वेरियस हेल्थ इश्यूज़। मतलब उस हेल्थ इश्यूज़ के अंदर क्या क्या आता है, या आप कह लो उसको इंक्लूडिंग रिस्पायरेटरी डिजीज़ सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर लंग जो है डिजीज़ आपको इसकी वजह से हो सकती हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पल्यूटेंट्स मेक रेन वाटर एसिडिक। कौन सा इनमें से ऐसा एयर पल्यूटेंट है जो कि रेन के वाटर को, बारिश के पानी को एसिडिक कर देता है? सो लगाइए अपना आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, इनमें चूज़ करना ना A, B एंड E, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द E1 सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों एक ऐसे एयर पल्यूटेंट्स हैं जो कि रेन वाटर को एसिडिक कर देते हैं। ठीक है, और जो रेन वाटर को एसिडिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वट कॉजेज़ एयर पल्यूशन नेचुरली। इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो एयर पल्यूशन नेचुरली उसकी वजह से कॉज होता है? सो लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ बोथ A एंड B, वॉल्केनोज एंड डस्ट स्टॉर्म्स। इसके अलावा भी कुछ हैं जिसकी वजह से जो है वो आपके हो गए लाइक फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फायर्स होगी आपकी। ठीक है, सी स्प्रेज, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, वो भी एयर पोल्यूशन नेचुरली कॉज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसमें से कौन सा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो हो गया जो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉट बोला है ना कि वो एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग आपका एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं, वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वाले वेस्ट हो गए जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं ईजिली और जल्दी डिग्रेड नहीं होते। इनको डिग्रेड होने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं, जैसे कि मेटल वगैरह, प्लास्टिक, ग्लासेस एंड कंटेनर्स वगैरह हो गए। ये सब जो है ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कॉजेज विच पोल्यूशन। अब जो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र है वो किस पोल्यूशन को कॉज करते हैं? लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन। अब जो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स है वो आपके सॉइल के अंदर ही अगर आप उसको स्प्रेड करोगे तभी तो सॉइल पोल्यूशन होगा ना। सॉइल पोल्यूशन को क्या हो जाता है कि जो सॉइल के अंदर मतलब कंटामिनेट हो जाती है सॉइल और डिग्रेड हो जाता है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब किस किस की प्रेजेंस की वजह से ये हो गया, कुछ केमिकल होते हैं उसके प्रेजेंस की वजह से। वो केमिकल्स कौन कौन से हुए? दैट इज़ पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, लेड हो गया, नाइट्रेट हो गया, नैप्थलीन हो गया। अगर ये एक्सेस अमाउंट में सॉइल में जाएंगे तो ये सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो उसको डिग्रेड कर देते हैं और सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट, land pollution in which land is suitable for farming due to high salt content is known as।
अब मैंने बोला कि लैंड पोल्यूशन इन विच लैंड इज़ अनसूटेबल फॉर फार्मिंग, जिसकी वजह क्या है, हाई सॉल्ट कंटेंट, हम उसको क्या बोलेंगे, सो हम उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सैलिनाइजेशन। ठीक है, सैलिनाइजेशन क्या हो गया कि इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ इन द TDS। TDS क्या हो गया आपका, टोटल डिजोल्व्ड सॉल्ट। ठीक है, एज द अमाउंट ऑफ द एक्विफायर कॉस्ट, किसकी वजह से हो जाता है वो कॉज होता है नेचुरल या तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, या तो नेचुरली या तो फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन सॉइल, इसमें से कौन सा ऐसा जो है वो सॉइल के पोल्यूशन का सोर्स नहीं है। So the correct option is option number D, that is hydro power plants। हाइड्रो पावर प्लांट्स तो सॉइल के पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करता है ना। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन डेट ऑकर्स इन सनलाइट इज़, वो कौन सा एयर पोल्यूशन है जिसको मतलब जो सनलाइट में अक्कर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अब ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्या हो गया, वो कहाँ ऑकर होता है, अकर्स इन वार्म, दैट इज सनलाइट, हैज़, उनके अंदर क्या होता है, एंड हैज़ हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग या ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ठीक है, नेक्स्ट, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर between 10 किलोमीटर to 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल इज़ नोन एज, हम उसको क्या बोलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर वही जहाँ ओजोन लेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ TDT एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, जो DDT की क्वालिटी है हर एक ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के क्या होती है, सो वो होती है आपकी इंक्रीज़ होती जाती है, क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका DDT का मतलब क्या हो गया, DDT का मतलब क्या होगा आपका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इंक्रीज़ कैसे होगा, ये मीन्स जो प्राइमरी कंज्यूमर विल हैव मोर देन द प्रोड्यूसर्स होंगे, देन फिर द सेकेंडरी कंज्यूमर विल हैव मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। ऐसे ये सब चीज़ जो सब चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी हर एक ईच ट्रॉपिक लेवल पे फूड चेन के। इस वजह से क्या होगा, इसकी क्वांटिटी DDT की इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, in a coal fired power plant electrostatic precipitator are installed to control the emission of, किस चीज़ की emission को कंट्रोल करने के लिए इसको लगाया जाता है, सो ये आपका होगा SPM, ऑप्शन नंबर सी। SPM का मतलब क्या होगा आपका, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ SPM, जो इलेक्ट्रोसिटी प्रेसिपिटेटर इंस्टॉल किए जाते हैं ना, वो कंट्रोल करने के SPM की इमिशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पावर प्लांट्स में। ठीक है, जो दैट बर्न्स फ्यूल, जो फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन नॉट बी डिग्रेड बाय नेचुरल प्रोसेस, इसमें से कौन से ऐसे जो है पोल्यूटेंट वो नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं होते हैं। सो लगाइए अपना आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ये सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो क्या होते हैं, नेचुरली डिग्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलर यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, इनमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो सॉइल की है उसकी एसिडिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। सो वो कौन सा हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है जो क्या करता है, सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देता है अगर हम उसको रेगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल पल्यूट वाटर,
इनमें से कौन सा ऐसा वो है मेटल है जो पल्यूट करता है किसको, वाटर को। तो लगाइए अपना आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ कैडमियम। ठीक है, Cd डैट इज़ कैडमियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर को पल्यूट करता है, क्योंकि इसकी जो होती है एक ये होता है, इसमें क्या होता है, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, किसमें होती है, इन अ वाटर बॉडी में। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये वाटर को पल्यूट कर देता है। ओके, नेक्स्ट ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर किस चीज़ से रिलेटेड है। सो ग्रीन मफलर आपका दैट इज़ रिलेटेड टू नॉइज़ पोल्यूशन। ग्रीन मफलर आपका नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है, ये आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, देन नॉइज़ पोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन, नॉइज़ पोल्यूशन हम किस टर्म्स में मेजर करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ डेसिबल। ठीक है, डेसिबल्स में हम नॉइज़ पोल्यूशन को मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इज़ मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग, इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो ऑप्शंस में आपको दिख रही है जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत हार्मफुल है। ये गामा रेज है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, डेट इज़ गामा रेज जो होते हैं वो गामा रेज हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए मोस्ट हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड कंपाउंड विद एन एक्सट्रीमली स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर नोन टू बी मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एवर फाउंड। सो कौन सा है ये। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बी सी, ए बी सी एंड डी। So the correct option is option number C, that is sulfur hexafluoride। कौन सा है ये, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ, इसमें से कौन सी ऐसी है जो जिनकी एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल जिनका हाई है बट शॉर्टर क्या है, शॉर्टर इनकी वेवलेंथ है। ठीक है, शॉर्टर। तो कौन सा हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, नेक्स्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव डैश वेवलेंथ। अब मुझे बताओ कि इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं उसमें उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लॉन्गर। उनकी क्या होती है वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटीज़, इनमें से कौन सा ऐसे ग्रीन हाउस गैस है जो प्रेजेंट होती है हाई क्वांटिटी में, जो ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट गैस मॉलिक्यूल्स दैट अब्जॉर्ब थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कौन से गैस मॉलिक्यूल जो अब्जॉर्ब करते हैं क्या, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशंस, और वो प्रेजेंट होती है लार्ज क्वांटिटी में टू अल्टर द क्लाइमेट सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सारा बढ़ाया हुआ था ना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट्स इन, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो क्या चीज़ होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई चीज़ फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे उनका बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, और उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उससे वो इंक्रीज़ हो जाता है जो आपके एयर को पोल्यूट कर देता है। ओके, द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इज़ इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर अब बताइए कि मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, विच इज़ नॉट नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ऐसी गैस है इसमें जो नेचुरली ऑकर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इथेन। ठीक है, इथेन क्या है,
इथेन नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस नहीं है. ओके, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग. बताइए इसमें से कौन सी जो है ट्रू नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12, नाइट्रोजन ऑक्साइड 12. ठीक है, ये वाली जो है वो ट्रू नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ द हाइएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम. इसमें से कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज है जिनका एटमॉस्फेरिक जो है लाइफ टाइम हायर है, हाइएस्ट है. सो लगाइए आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कार्बन टेट्राफ्लोराइड. कौन सी? कार्बन टेट्राफ्लोराइड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर. इसकी इनमें से कौन सी ऐसी है जो ओजोन लेयर की वो डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सो लगाइए आंसर. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज़ डायोक्सिन्स. ठीक है, डायोक्सिन्स जो है वो ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल वॉज फर्स्ट मेड ओवर. जो ओजोन होल की डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ फर्स्ट टाइम हुई थी? सो द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल वॉज फर्स्ट मेड ओवर कहाँ हुई थी? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिक. ठीक है, कहाँ हुई थी? एंटार्क्टिक. नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेज कॉजिंग अ राइज ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस राइज इन द ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर इन द पास्ट सेंचुरी आर CFCs. द CFC यूज इन रेफ्रिजरेटर. ये जो रेफ्रिजरेटर में CFC यूज़ होती है हम उसको क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फेरन. ठीक है, क्या बोलते हैं? फेरन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट कॉज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स. इसमें से कौन सी ऐसी है जो एयर पोल्यूशन की टाइप है और वो कॉज करती क्या? रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्मॉग. स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन स्मोक. ओके, नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर. इसमें से कौन है जिसने ओजोन लेयर जो है वो डिस्कवर की थी? सो लगाइए आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हेनरी बॉयसन एंड चार्ल्स फैब्रे. ठीक है, इसने ओजोन लेयर को डिस्कवर किया था कब? 1913 में. ओके, तो ये याद रखना. नेक्स्ट, which of the following device can be used to measure ozone in the stratosphere from the ground. कौन सी ऐसी डिवाइस है जो यूज़ की जाती है ओजोन को स्ट्रेटोस्फीयर में फ्रॉम ग्राउंड से मेजर करने के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रेटोफोटोमीटर. ठीक है, और डेवलप हुई थी डॉप्सन में. डॉप्सन यूनिट यूज़ होता है ना ओजोन को वो करने के लिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ओके, नेक्स्ट, द विजुअल पार्टिकल्स दैट कैन मेक वाटर अपीयर क्लाउडली एंड हेजी आर. तो विजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर को क्लाउडी और हेजी बनाते हैं, उसको क्या, वो कौन से हुए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज TSS. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन नंबर डी, TSS. TSS क्या हो गया? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2014 इज एन इफेक्टिव डिसेमिनेशन टूल टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट एयर क्वालिटी. सो कौन सी थी जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में इंडिया में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, जिसको 2014 में इंडिया में लॉन्च किया गया था पीपल को बताने के लिए एयर क्वालिटी के बारे में. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट. कौन सा ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट का इनमें से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन. कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का. ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पोल्यूटेड बाय वाटर पोल्यूशन, इसमें से कौन सा है जो वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस है वो वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता, वाटर को पोल्यूट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट इज़, कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एलम, एक स्टैंडर्ड कोगुलेंट है वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर क्या रहेगा? अगर हम कंपैरिजन करें प्योर वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर का क्या रहेगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, जो क्या होगा उसका? इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा बॉइलिंग पॉइंट उसका। नेक्स्ट, द रीज़न ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होगा? द रीज़न ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़, लगाइए आंसर। सो द करेक्ट मेजर सोर्स ऑफ मेराइन पोल्यूशन, इसमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जो मेजर सोर्स है किसका? मेराइन पोल्यूशन का। सो लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एग्रीकल्चरल रन ऑफ। कौन सा है? एग्रीकल्चरल रन ऑफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिमूव थ्रू द सेकेंडरी वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसमें से कौन सा जो रिमूव किया जाता है थ्रू द किसके प्रोसेस से? सेकेंडरी वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कोलाइडल एंड डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ, which of the following is the main cause of extinction of plants and animals in water, इनमें से कौन सा कॉज है प्लांट्स और एनिमल के एक्सटिंक्ट होने का वाटर के अंदर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑक्सीजन डिप्लेशन की वजह से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वाटर में वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाइएस्ट एफिनिटी, सो क्या एफिनिटी क्या है? हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ब्लड हीमोग्लोबिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो है हाईएस्ट एफिनिटी किस में? ब्लड हीमोग्लोबिन में। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है प्रोडक्शन नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ बैक्टीरियल एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ फ्लोरीन एयर पोल्यूशन, इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो फ्लोरीन एयर पोल्यूशन का है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन सब, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द सोर्सेज ऑफ आर्सेनिक पोल्यूशन, आर्सेनिक पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47 इज ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज गैशियस इन नेचर, कितने परसेंट पॉल्यूटेंट है जो नेचर में गैशियस है? सो 90% ऑफ पॉल्यूटेंट है जो नेचर में गैशियस है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सा मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन है एटमॉस्फेयर में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ मीथेन, ठीक है। मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल पार्टिकुलेट इमिशन, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पार्टिकुलेट इमिशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ नहीं होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, डैट इज़ कैटलिस्ट करेक्टर्स। सो कैटलिस्ट कन्वर्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो यहीं आपके पार्ट सेकंड के 50 MCQs ख़त्म होते हैं। होपफुली आपको अच्छे लगे, कोई मिस्टेक होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।